गांधी जी कहते थे कि लड़कियों को जरूर पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़की मां बनने के बाद अपने बच्चे की पहली शिक्षक होती है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की पहली अध्यापिका या पहली टीचर उसकी मां होती है। इसलिए गांधी जी कहते थे कि अगर मां पढ़ी लिखी होगी तो बच्चा बहुत शिक्षित, बहुत अवेयर और बहुत अच्छा और बेहतरीन होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसकी पहली टीचर यानी कि जिसने उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अगर वही पढ़ी लिखी होगी तो बच्चा निश्चित रूप से अच्छे रास्ते पर चलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा पढ़ा लिखा होता है या नहीं होता ये मां पर निर्भर करता है, मेरी तरफ निर्भर नहीं करता यार, मतलब मां पर निर्भर करता है, पिता पर निर्भर नहीं करता। क्यों? पिताजी का तो पता ही नहीं है शाम को होश में भी आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए आज तक यह होता आया है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि लड़कियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग सामान्यतः अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते। पता है क्यों? क्योंकि भारत में माता पिता ये सोचते हैं कि बेटी पढ़ लिख के क्या करेगी, उसे तो दूसरे के घर में जाना है, यानी ससुराल में जाना है, वहां चूल्हा चौका बर्तन ही करना है। लेकिन मैं कहूंगा कि लड़का हो या लड़की दोनों को पढ़ना चाहिए। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि लड़की को देखकर लड़के भी पढ़ने लगते हैं। अदरवाइज मत लेना कि लड़की को देखकर पढ़ने लगते हैं, अदरवाइज नहीं लेना, फिर बोल रहा हूं, लड़की को देखकर लड़के पढ़ने लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बहन घर पे पढ़ रही होती है ना तो भाई को प्रेरित करती है पढ़ने के लिए। दूसरी बात, लड़की पढ़ी लिखी होगी तो निश्चित रूप से उसका बच्चा भी पढ़ा लिखा होगा, यह भविष्य में उसके लिए एक बेहतरीन कदम होगा। इसलिए बेटियों को तो हर मां बाप को अवश्य पढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं आज आपसे जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं वो मुद्दा है सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए। तो मैं सामान्यतः कहूंगा कि आजकल मां बाप अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं अपने प्यारे भाइयों और अपने सारे दोस्तों से, जो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई हैं, उन सब से विनम्र विनती करूंगा, क्योंकि तुम तो पढ़ लो यार, क्योंकि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। और तुम्हारे माँ बाप के पास तो करोड़ों रुपया है तो अच्छी बात है कि माँ बाप बिजनेस करा देंगे। लेकिन अगर माँ बाप के पास करोड़ों रुपया नहीं है तो माँ बाप बिजनेस नहीं करा पाएंगे, और ऐसे में तो जिंदगी भर बेलदारी करनी पड़ेगी। इसलिए मैं लड़कों से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि तुम तो पढ़ लो, लड़कियों के लिए तो कोई और भी पढ़ रहा है। समझ में आया? अब आता हूं टॉपिक पर। वर्तमान में भारत सरकार में बहुत सारी सरकारी नौकरियों की वैकेंसी बम्पर निकल कर आ रही हैं, जिसमें वर्तमान में सबसे बेहतरीन वैकेंसी जो आई है वो है एसएससी जीडी की। वर्तमान में सरकार ने एसएससी जीडी की वैकेंसी निकाल दी है। 39,000 प्लस वैकेंसी निकली है। जब तक फाइनल रिजल्ट आएगा तब तक इस वैकेंसी के बहुत ज्यादा यानी 50-60 हजार फाइनल रिजल्ट के आने की संभावना है। तो मेरा सभी प्यारे देशवासियों जो इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं, उन सब से विनम्र विनती है कि बहुत बेहतरीन मौका है, ये मौका आपके हाथ से न चला जाए। अक्टूबर के मिड तक फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप सभी फॉर्म भर दीजिएगा। और अब आपके पास टाइम नहीं है, अब अपने आप को सिर्फ एक जगह कमरे में बंद करके एसएससी जीडी की तैयारी करने लग जाओ। अब आप कहेंगे कि तैयारी कहां से करें? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। एक एप्लीकेशन है कुमार एडुटेनमेंट, कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन ये नाम लिखा है कुमार एडुटेनमेंट ऐप। इस एप्लीकेशन पर एसएससी जीडी का बैच मात्र 100 रुपए में लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 100 रुपए में लॉन्च कर दिया है। फीस 200 रुपए है, लेकिन आप फ्लैट 50 डिस्काउंट ले सकते हैं, और कूपन कोड है फ्लैट 50। फ्लैट 50 डालते ही 200 रुपए का कोर्स 100 रुपए में प्राप्त होगा। और इसमें पता है आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मैथ की क्लासेस मिलेंगी, रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी, और जीके जीएस की क्लासेस मिलेंगी, और सबसे बड़ी बात हिंदी और इंग्लिश में से एक चूज करना है, दोनों की क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस भी मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और पर डे टेस्ट होंगे। पर डे मतलब जो पर डे हम पढ़ेंगे उसका टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद मतलब आज जो पढ़ा उसका टेस्ट होगा, कल जो पढ़ेंगे उसका टेस्ट होगा, परसों जो पढ़ेंगे उसका टेस्ट होगा, और उसके बाद कंप्लीट टेस्ट होगा। मान लो रीजनिंग कंप्लीट पढ़ ली तो रीजनिंग का टेस्ट, मैथ कंप्लीट पढ़ ली तो मैथ का टेस्ट, इंग्लिश कंप्लीट पढ़ ली तो इंग्लिश का टेस्ट, ऐसे हर एक का टेस्ट होगा। और उसके बाद फाइनल मॉक टेस्ट होंगे एसएससी जीडी को लेकर। कितने? 5। मतलब टेस्ट पता है कितने प्रकार के होंगे? पर डे वाले टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, और 5 मॉक टेस्ट होंगे।
कितने रुपए में? 100 रुपए में। आज की डेट में 100 रुपए में क्या आता है? आज की डेट में 100 रुपए में क्या आता है? हाँ, आता है क्या? एक बच्चे का भविष्य बन सकता है अगर बच्चा ईमानदारी से मेहनत करने को तैयार हो तो। इसलिए किसी से ये मत कहना कि 100 रुपए में कुछ नहीं आता। 100 रुपए में बहुत कुछ आता, 100 रुपए में बहुत कुछ आता है। बस आप ठान लीजिए, हम ठान चुके हैं, आपको कुछ बनाना है।